हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और अपना दिमाग हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, क्योंकि जब आप पॉजिटिव माइंड से काम करते हैं तो चीजें आपके फेवर में ऑलरेडी हो जाती हैं पहले से ही। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए जो साल की आने वाली बहुत बड़ी शिक्षक भर्तियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। अगर आपका टारगेट शिक्षक ही बनना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो अदर स्टेट में भी आप फॉर्म भर सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब भी आप ले सकते हैं। तो ये सरकारी शिक्षक भर्तियों की बात करेंगे, कब तक ये भर्तियां आने वाली हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, बीएड वाले भर सकते हैं या बीटीसी वाले भर सकते हैं, सबकी इसमें बात करेंगे। क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी और कितनी कितनी इसमें पोस्ट आने वाली हैं, कब आने वाली हैं। और ये भी बात करेंगे कि अगर आपके पास किसी का सिलेबस नहीं है तो आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि मेरा मानना नहीं, मतलब सभी लोगों का ये मानना होता है कि अगर आप विज्ञापन आने से पहले तैयारी शुरू करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। और उन लोगों का कभी नहीं होता जो केवल अपना विज्ञापन आने का वेट करते हैं या फिर एग्जाम डेट आने का वेट करते हैं और तब तैयारी करते हैं। तो इन वीडियोस को लाने का मकसद केवल एक ही होता है कि आप पहले से अलर्ट हो जाएं कि आप इस शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले हैं, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती जो TRE 4 है। आपको सभी को पता है कि उसका बहुत जल्दी विज्ञापन आने वाला है और पद रहेंगे आपके 1,60,000 की बात हो रही है यहाँ पे। ये बहुत बड़े पद होते हैं, इससे बड़ी शिक्षक भर्तियां नहीं आ रही हैं जहां भी है, मतलब बिहार में बहुत बड़ी हैं। और इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है आप सभी को पता है। जो बीएड वाले हैं, बीएड वाले पीआरटी में नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से भी हैं और आपने बीटीसी या डीएलएड किया है, उसके साथ आपका CTET पेपर 1 आपका क्लियर है, तो यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक चीज है, यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा अगर आप अदर स्टेट से हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा। तो जो भी जिस कैटेगरी में आपके 90+ मार्क्स CTET में होने चाहिए तो आप पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट से भी हैं तो इसमें जो 9 to 10 और 11 to 12 वाला है वो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने वहां का स्टेट फॉर्म भरा है, मतलब स्टेट आप पास हैं। तो यहाँ बिहार वाला जो स्टेट होता है 9 to 10 का पेपर फर्स्ट होता है और 11 to 12 का पेपर सेकेंड होता है। तो जो बीटीसी और डीएलएड वाले हैं वो पीआरटी के लिए अप्लाई करेंगे यहाँ पे, और जो जिन्होंने बीएड किया है वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे 9 to 10, 11 to 12 वाले। लेकिन एस्टेट जो है, एस्टेट आपको पेपर 1 और पेपर सेकेंड पास होना जरूरी है। भले ही आप अदर स्टेट से हैं लेकिन वो बिहार का ही पास होना जरूरी है। पीआरटी के लिए आपका चल जाएगा जो CTET है वो, ठीक है। इसमें पद बहुत अच्छे खासे आने वाले हैं और एक तरह से बिहार में नौकरियां बढ़ रही हैं शिक्षक भर्ती में जो हो रही हैं, तो आप लोगों को तैयारी जरूर करनी चाहिए इसकी। फिर आने वाली, देखिए सभी स्टेट के फॉर्म भर सकते हैं कैंडिडेट्स इसमें। फिर है EMRS की, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। लोग जो पिछली भर्ती निकली थी वो सबका उनका सिलेक्शन हो गया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसकी शिक्षक भर्ती की तो इसमें फॉर्म जरूर भरे। बहुत जल्दी 28,000 पद पे वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि 10,000 पद पहले भरे जा चुके हैं तो EMRS में। लेकिन एक चीज है, EMRS में बीटीसी वालों के पद नहीं है, यहाँ पे केवल आप बीएड वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, EMRS में। अब आपको देखिए CTET है, झारखंड टेट, उसके फॉर्म निकले हुए हैं। तो वहां पे अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो पहले आप झारखंड टेट का फॉर्म भरिए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 24,000 लगभग पद इसमें शिक्षक भर्ती के आने वाले हैं, ठीक है आपका। और ये बहुत जल्दी सभी पद आएंगे लगा के, आपका अगस्त से शुरू हो जाएंगे ये सभी भर्तियां और नवंबर दिसंबर तक सारी भर्तियां आने वाली हैं। अब NVS का देखिए, नवोदय विद्यालय का 8,000+ पद हैं, ये भी आने वाले हैं। लेकिन इसमें भी आपको बताऊं, बीटीसी या फिर डीएलएड वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं क्योंकि 6th क्लास से ही शुरू होते हैं, ठीक है। KVS है, KVS में सभी के लिए है, पीआरटी भी है, TGT PhD, इसके पद बहुत जल्दी आने वाले हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की है, देखिए ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी रेप्यूटेड जॉब है। इनमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जल्द ही इनके फॉर्म आने वाले। वैसे KVS में थोड़ा सा डाउट है कि इसके फॉर्म आएंगे अभी या नहीं, लेकिन दिसंबर तक आने के चांसेस है कि फॉर्म आपके आ जाए इसके, ठीक है। DSSS भी है, इसमें अभी आपके TGT PhD के जो है फॉर्म निकल चुके हैं पहले, मतलब उनका एग्जाम पेंडिंग है, लेकिन पीआरटी की पोस्ट आएंगी।
कुछ लोग कह रहे हैं कि 7,000 है, कुछ लोग 6,000 बता रहे हैं, लेकिन इनसे कम नहीं आएंगी अगर आप तैयारी कर रहे हैं। सब बहुत अच्छी जॉब है, जॉब लोकेशन आपका दिल्ली ही रहने वाला है, तो इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेरिट थोड़ी सी हाई जाती है तो अच्छे से बहुत तैयारी कीजिएगा, लेकिन जॉब बहुत अच्छी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब आता है आपका एमपी टेट के फॉर्म निकले हुए हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना चाहते हैं तो एमपी टेट का फॉर्म आप भर दीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे भर्तियां निकलने वाली हैं, उसकी आप तैयारी कीजिए। फिर अब देखिए सबसे एंड में है टेट और सुपर टेट। यहाँ पे बात हो रही है उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की। बात बहुत दिनों से चल रही है, पिछले 6-7 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, पद बहुत सारे खाली हैं वास्तव में, भले ये ब्यौरा ना दें। 42,000 प्लस 60,000 पदों की बात हो रही है, प्लस मतलब दोनों ही जितने भी पद हैं ये 1 लाख प्लस पद हैं। आएंगे जरूर, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है, आने को अगले महीने विज्ञापन आ जाए, और नहीं आया तो हो सकता है कि अगले साल आए, लेकिन आएंगे जरूर, क्योंकि टीजीटी पीजीटी का एग्जाम पेंडिंग है 2022 वाला। टेट भी नहीं हुआ है बहुत दिनों से, सुपर टेट भी नहीं हुआ, कोई भर्ती एक तरह से आई नहीं है यूपी में। तो आने वाली तो ये भी है, लेकिन इसका श्योर नहीं कि कब तक आएगी। और का हम कह सकते हैं कि हाँ श्योर है, हद से ज्यादा कोई लेगा तो दिसंबर ले लेगा, लेकिन इसका श्योर नहीं है अभी। वैसे भर्ती जरूर आएगी, एग्जाम भी जरूर होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि 2027 में आपको इनको भर्ती देनी पड़ेगी, मतलब ज्वाइनिंग तक देनी पड़ेगी 2027 से पहले, तो इनको फॉर्म तो निकालने ही पड़ेंगे यूपी में। काफी अच्छी वैकेंसी आने वाली है, तो तैयारी अपनी करिएगा। अब हम बात यहाँ पे करेंगे, देखिए कि अगर हमारे पास सिलेबस नहीं है किसी चीज का तो हम तैयारी कैसे करें। आप सभी को पता है मोस्टली जो टीचिंग एग्जाम्स है उनका सिलेबस थोड़ा सा सेम ही रहता है। आपका क्या होगा, जीएस मोस्टली सभी में एडेड है। अब यूपी शिक्षक भर्ती जो आएगी नई, उसमें भी आपका जीएस इंक्लूड हो गया है, पहले ही बता चुके हैं। ऐसा नहीं कि सिलेबस नहीं आया, लेकिन जीएस में आपको पता है कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको रीजनिंग तैयार रखनी है, जनरल मैथ तैयार रखना है, करंट अफेयर्स तैयार रखना है। इस तरह की जीएस वाली चीजें हैं वो आपके हर एग्जाम में होती हैं। ऊपर से आप पेडागोजी भी तैयार रखिएगा, जो आपने बीएड या बीटीसी में पढ़ा है वो सभी चीजें पूछी जाती है, और कोई अलग से नहीं आता, जो आप पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, जो आपके लेवल का एग्जाम होता है उसमें वही आता है जो आप पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कुछ अलग से आ जाएगा, ठीक है। तो अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस में कुछ 1-2 चेंजेस होते हैं, तो 1-2 टॉपिक्स चेंज होते हैं और कुछ नहीं होता है। तो वैसे इन सभी का सिलेबस आप लोगों के पास है। बिहार शिक्षक भर्ती का सिलेबस भी आपके पास है, ईएमआरएस का भी, क्योंकि जो पिछला एग्जाम हुआ है आप आइडिया भी ले सकते हैं कि किस तरह के इसमें प्रश्न आएंगे, इसका भी हो चुका है। इसका सिलेबस आपके पास है, एनवीएस का भी है, केवीएस का है, DSSS का चेंज हुआ था, एमपी टेट का भी, और यूपी टेट सुपर टेट का भी लगभग आपके पास ही है। जो टीजीटी पीजीटी आने वाली भर्ती है उसमें जीएस ऐड होने वाला है, तो आपका सब्जेक्ट प्लस जीएस उसमें हो जाएगा। और आना वही है जो जीएस में सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, और ऊपर से आपका पेडागोजी भी ऐड कर सकते हैं। तो अलग से कुछ नहीं आता, आप एक तरह से भाषा भी तैयार करते रहिए। इंग्लिश और हिंदी जो जनरल होती है आपकी, जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश, ये मोस्टली सभी में लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज पूछी जाती हैं आपकी। ईएमआरएस में भी होती हैं, सभी में है, इसमें भी है, बिहार में भी, सभी चीज में ये जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी एज अ लैंग्वेज पूछी जाती हैं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। सिलेबस आप लोगों के पास है, ऐसा नहीं है जो आपने पहले पढ़ा है। जीएस अपना तैयार कीजिए, अपना सब्जेक्ट तैयार कीजिए, सब चीजों की तैयारी कीजिए और पॉजिटिव माइंड रखिए, बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। और इस साल में हो सकता है आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, अगर आप पॉजिटिव माइंड से तैयारी करेंगे तो इस वीडियो में इतना ही। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या तैयारी के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है। इंग्लिश की तैयारी में टीजीटी पीजीटी यूपी वाली तैयारी करा रही हूँ आपको ऑथेंटिक बुक्स से, अलग से कुछ नहीं पढ़ाऊंगी। जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस है केवल उनकी तैयारी में करा रही हूँ। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या तैयारी किस चीज की कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।